वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर में इजलास। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से किए गए इक़दाम का जायजा। मोहसिन नकवी का कहना है कि सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। गफलत बरतने पर सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। IOG सिंध का गैर मुल्की मेहमानों और मंदोबीन के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करने का हुक्म। गुलाम नबी मेमन की चाइनीज शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ब्रांच में अलहदा यूनिट कायम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत भी गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए सरगर्म। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी के लिए मजीद 37 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी दे दी। Jamshed Ahmed Dasti and Mohammad Iqbal Khan MNAs used abusive language, approached the dais of the speaker in a threatening manner that should not have been approached, blowing whistles and trumpets which have never been blown in the parliament before. Now I put the question to the House that Jamshed Ahmed Dasti MNA and Mohammad Iqbal Khan MNA be suspended from the service of the Assembly for reminder of the session. All those in favor it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted. सदर ममलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की गैर शाइस्ता जुबान और गैर मुहज़्ज़ब एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का सख्त एक्शन। जमशेद दस्ती और इकबाल खान की असम्बली रुकनीत हालिया इजलास तक मुअत्तल कर दी गई। सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और इकबाल खान ने तज़ीक़-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की। स्पीकर डाइस की तरफ हमला करने की कोशिश भी की। दोनों की रुकनीत मुअत्तल की जाती है। स्पीकर की रूलिंग। अयाज सादिक ने रुकनीत मुअत्तली की असम्बली अरकान से तौसीक़ भी ली। स्पीकर के फैसले पर अपोजिशन अरकान भड़क उठे। रूलिंग के बाद स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। दुनिया को एक बहुत ही बुरा, ना सदर ज़रदारी के लिए ना हुकूमत के लिए अगर बुरा पैगाम गया। एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बजाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी जो मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज में इस किस्म की वाक़ये नहीं होते। हम जंगल के बंदरों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे पर रद्द-ए-अमल। कल असम्बली में गालियां दी गईं, बाजे बजाए गए। अपोजिशन ने बदतरीन तारीख रकम की। पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि 2 अपोजिशन अरकान की मुअत्तली जरूरी थी। स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम से बेहतरी आएगी। ऐसे रूल्स तय किए जाएं जिसमें एक दूसरे की तज़हीक ना की जाए। अपोजिशन दायरे में रहकर काम करे तो खुशामदीद कहेंगे। एक फाजिल मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके बाद इनकी अपनी ही पार्टी उसकी तरदीद करती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपने तनकीद करनी है, आप मेरी ज़ात पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, आप मेरी पॉलिटिकल पार्टी पे कीजिए। आपने तनकीद करनी है, मेरे एक एक मेंबर पे कीजिए। पाकिस्तान पे तनकीद नहीं इजाज़त दी जाएगी। ये हुकूमत जो मर्जी कहे मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। अता तालुर का अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि अडयाला जेल में बैठा शख्स मुल्क दुश्मन बयानियां चला रहा है। मुल्क दुश्मन बयानिए की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। PTI वाले हुकूमत में थे, मुल्क के खिलाफ साजिश करते रहे। साइफर मामले पर अपोजिशन ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। 9 मई को रियासत पर हमला करने वाले किस मुंह से बात करते हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक चीज पे बात कीजिए ना, तकरीर ना कीजिए। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर चाहिए जनाब स्पीकर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उस पर बात कीजिए। लीगली आप जनाब स्पीकर जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप बाउंड हैं कि आपने इस आइन और इस कानून की पासदारी करनी है। नहीं कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ लें। व्हाट डज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर? नो, आई एम नॉट गोइंग टू बी ब्राउबीटेड बाय यू। दिस इज रॉन्ग।
जी लॉ मिनिस्टर साहब बात कीजिए। जनाब जी, स्पीकर, जी। मुझे तो हैरत इस बात की है कि कानून पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान गर्मा गर्मी अपोजिशन लीडर और स्पीकर के दरमियान नोकझोंक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर साहब आप कानून और आइन के मुताबिक असम्बली चलाएं, मुझे कानून ना पढ़ाएं, खुद इस पर अमल करें। स्पीकर अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर को जवाब। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत को कानून सिखाने वाले खुद कानून तोड़ने के माहिर हैं। असम्बली की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल शोर शराबा और नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन के रवैये पर पीपल्स पार्टी का असम्बली कार्रवाई से अलामती वॉकआउट। सदर आसिफ जरदारी मुल्क के नहीं पीपल्स पार्टी के सदर हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तनकीद। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्दमल देते हुए कहा कि सदर ममलकत पर तनकीद से बैरिस्टर गौहर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर विफाक को मजीद मुस्तहकम किया। सदर आसिफ जरदारी से तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरख की मुलाकात। सदर ममलकत का दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया में रोड और रेलवे रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मुश्तरका मफाद के तमाम शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन मजीद गहरा करने के लिए पुरआज़म है। सदर आसिफ जरदारी ने मतीन गौरख को मिलिट्री निशाना इम्तियाज से भी नवाजा। वज़ीर आज़म से तुर्क सरमायाकार वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मजबूत तजारती शराकतदारी के ख्वाह हैं। बैरूनी सरमायाकारी की इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इस्लाहात की गई हैं। तुर्क वफ़द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ का स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज़ करने का हुक्म। AD ख्वाजा की सरबराही में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर कायम शुदा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद है। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसां अदारे को इंटरव्यू। कहा इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम ज़रूरी है। IMF से कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। बिजली पर सब्सिडी बंद की जाए, IMF का एक और मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे ने IMF ने आइंदा माली साल के लिए बिजली की सब्सिडी पर सवालात उठा दिए। सनती और ज़राई शोबे के लिए सब्सिडी मुख्तस न करने की तजवीज़। IMF का आज़ाद कश्मीर के बिजली वाजिबात का मामला जल्द हल करने का भी मुतालबा। नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिलती तो भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म न बनते। सेनेटर इरफान सदीकी का दावा। नून लीग के सीनियर रहनुमा कहते हैं पाकिस्तान को नवाज दो का इश्तिहार और नारा वोटर से धोखाधड़ी नहीं। मरियम और शहबाज खुद नवाज शरीफ का तसलसल है। नून लीग वोट को इज्जत दो और सिविल बालादस्ती से दस्तबरदार नहीं हुई। बलोचिस्तान काबीना ने 1.5 माह बाद हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने 14 रुकनी काबीना से हल्फ लिया। काबीना में पीपल्स पार्टी और नून लीग के 6 वज़रा शामिल। बलोचिस्तान आवामी पार्टी के 2 अरकान को भी काबीना में नुमाइंदगी दी गई। दूसरी तरफ केस्को ने अदम अदायगी पर गवर्नर बलोचिस्तान की सरकारी रिहाइशगाह की बिजली मुनक़ता कर दी। गवर्नर हाउस की बिजली मुनक़ता होने से बलोचिस्तान काबीना की तकरीब हला बरदारी भी ताख़ीर का शिकार रही। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा का दौरा GHQ। मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल अतैबी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फौज की सलाहियत बढ़ाने पर पाक फौज के अज़्म को दोहराया। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा ने पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। आर्मी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को तस्लीम किया।
सऊदी अरब पाकिस्तान में नो अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान खुश आइन रहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ हरा बलोच का कहना है कि मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गज़ा में सीज़ फायर चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेगा। कला सैफुल्ला और जामशोरों में शदीद तरीन जालाबारी, बर्फ के बड़े बड़े ओलों की बरसात। पूरा इलाका सफ़ेद हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। PTMA के मुताबिक छतें गिरने और दीगर वाक़यात में जाबाहक अफराद की तादाद 36 हो गई। 46 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। अहमदपुर, शर्किया, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, शुजाबाद, मियांवाली, दीनापुर और बिहाड़ी में तेज़ बारिश। फसलों को नुकसान। 23 अप्रैल से पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। 26 और 29 अप्रैल तक गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें मुतवक्किल हैं। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जबाह। कोयटा में मुतादिद सड़कें, पुल और मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। जबकि हुना उड़क को जाने वाली गैस पाइपलाइन में पानी की नजर हो गई। गवादर की कनाज नदी में सैलाबी रेले में मुतादिद अफराद फंस गए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से जाबाहक अफराद की तादाद 36 हो गई। सिवात, चित्राल और खैबर में मुख्तलिफ मकामात और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।